नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में एक बड़ी बैठक चल रही है। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में खुद प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं। इस मीटिंग में आज तय होगा कि देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। प्रधानमंत्री मोदी किसे राष्ट्रपति चुनेंगे। विपक्ष के 27 दलों ने, आपको बता दें, यशवंत सिन्हा को अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार बना दिया है। यशवंत सिन्हा कैंडिडेट तो बन गए हैं, उन्होंने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार का ही जीतना तय है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसकी कैलकुलेशन आपको बताते हैं। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए कम से कम 5,43,216 वोट चाहिए होते हैं। लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 233 सदस्यों का वोट वैल्यू 5,43,200 है। सभी राज्यों के विधायकों का वोट वैल्यू 5,43,231 है। तो इस तरह कुल वोट वैल्यू जो है वो 10,86,431 बैठती है। और इनमें से एनडीए के पास 48% से ज्यादा वोट हैं और उसके उम्मीदवार को जीतने के लिए 10,000 से कुछ अधिक और वोटों की जरूरत है। यूपीए के पास करीब 23% वोट हैं। अगर एनडीए के बाहर से सारे दल, सारे निर्दलीय सांसद, सारे निर्दलीय विधायक साथ मिल जाते हैं, तभी विपक्ष के कैंडिडेट को 51% वोट मिल सकते हैं। और ऐसा होना नामुमकिन जैसा है, क्योंकि एनडीए के बाहर दो प्रमुख दल वाईएसआर कांग्रेस और बीजेडी पहले ही ऐसे संकेत दे चुके हैं कि वो बीजेपी के कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ। देवेंद्र, बैठक चल रही है, इस वक्त लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर के कौन सा नाम है जो राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी के यहां सबसे ऊपर चल रहा है। और सर, अब उसको लेके कोई भी इंडिकेशन तक नहीं दिया गया है किसी भी नेता को। अभी जो लोग बैठक में मौजूद हैं, सिर्फ उन्हें ये बात पता है कि आखिर अगला उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से राष्ट्रपति के लिए कौन होगा। इसके अलावा पार्टी के जितने अन्य नेता हैं उनमें से किसी को इस बात की जानकारी नहीं है, और लाजमी तौर पर जब उन्हें जानकारी नहीं है तो ये बात बाहर भी अभी नहीं आ पाई है। लेकिन जिस मूड के तहत ये बैठक हो रही है, उससे अंदाज़ा लगाइए कि बीजेपी ये मान कर चल रही है और आकर उस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ये चुनाव उसके लिए केक वॉक होगा। और यशवंत सिन्हा के सामने खड़े होने के बाद ये चुनाव अपेक्षाकृत और ज़्यादा आसान दिखेगा, क्योंकि उसमें कोई और इक्वेशन काम करता नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ तक स्थिति ये रहेगी कि आरजेडी, जो कि बिहार का एक दल है, वो उसके साथ यशवंत सिन्हा के रिश्ते हमेशा से बहुत ख़राब रहे हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि एक पॉलिटिकली कोई ऐसा मैसेज नहीं है कि कोई एक मजबूत कैंडिडेट आ गया है जिससे बीजेपी को थोड़ी भी मशक्क़त करनी पड़ रही हो। तो उस लिहाज से अब जो कैंडिडेट चुना जाना है, कोशिश ये कर रहे होंगे बीजेपी के नेता, संसदीय बोर्ड के नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं वहाँ पे, कि ऐसा नेता चुना जाए जिसकी पॉलिटिकल मैसेजिंग बहुत सही जाए। और उस लिहाज से कौन सा नाम होगा, इसके बारे में कोई भी अब अटकलबाजी नहीं की जा सकती। लेकिन निश्चित तौर पे बहुत फील गुड के तहत ये बैठक हो रही है। ये इतने बड़े फैसले पर अटकल लगानी भी नहीं चाहिए देवेंद्र, और ना आप कभी ऐसा करते हैं। लेकिन ये जरूर बता दीजिए कि क्या आज देश को वो नाम पता चल जाएगा। उम्मीद की जा रही है, हालांकि जिस तरह से विलंब हो रहा है उसके बाद ये देखना होगा कि बैठक खत्म होने के बाद क्या पार्टी ये तय करती है आज अनाउंस कर दी जाएगी, क्योंकि उसके पहले ये संकेत दिए जा रहे थे कि आज वो अनाउंसमेंट हो जाएगा। क्योंकि विलंब बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसमें एक चीज़ ये ध्यान रखती है पार्टी, और कई सारे उदाहरणों पे हमने देखा है कि कोई चीज़ फाइनल कर लेने के बाद अगर बहुत ज़्यादा विलंब हो जाए तो फिर उसको अगले दिन बताया जाता है। हालांकि इस बारे में अभी भी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि आज ये अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा कल, लेकिन बैठक शुरू होने से पहले जो इंडिकेशन था वो ये था कि आज अनाउंसमेंट किया जा सकता है। क्या कोई अगर ये जानकारी आपके पास हो कि क्या कुछ एक उम्मीदवार थे जिनके बीच में से नाम तय होना था, या किसी नाम को लेकर के लगभग तय था कि अब जब प्रधानमंत्री पहुंच गए तो उस पर मोहर लगनी ही है। और एकदम कह सकते हैं आप कि लगभग तय रहा होगा। और ये अंदाज़ा मैं इस लिहाज से बता रहा हूँ क्योंकि बाकी अन्य नेताओं से जब बातचीत होती है, उसमें से कुछ ऐसे नेता भी हैं जो कि इस बैठक में मौजूद हैं, तो वो लोग भी कोई विकल्प नहीं बता रहे थे। तो उससे ये समझ में आ रहा था कि पार्टी इस बाबत बिल्कुल क्लियर है कि उसे किस दिशा में जाना है, और स्वाभाविक तौर पर उसमें जो सबसे बड़ा से होगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस नाम को आगे किए होंगे। तो उस लिहाज से पार्टी के थिंकिंग में कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी चल रही है और राष्ट्रपति के उम्मीदवार को लेके इसके संकेत नहीं मिले। सौरभ जी, आज अभी जैसे आप आंकड़ों की बात कर रहे थे, हमने भी दर्शकों को बताया कि इसमें कोई बहुत ज्यादा कुछ करिश्मा ही हो जाए कि सारे विरोधी एक हो जाएं और वो भी सारे सांसद, सारे विधायक विपक्ष के एक हो जाएं, तब जाकर कि शायद वो 50% के वोट वैल्यू को वो पार कर सकते हैं। और हमने देखा है कि कई अहम मौकों पर बीजेपी को कई ऐसे साथियों का समर्थन मिला है संसद के अंदर, जिसके बारे में लोगों को आश्चर्य भी हुआ। तो इस बार भी कोई ऐसा वोट एकमुश्त जुड़ जाएगा विपक्ष का, इसकी कोई गुंजाइश नहीं लगती।
दूर दूर तक नहीं है सौरभ। और दूसरी चीज ये कि एक चीज तय मानिए कि जो बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट होगा वो उस कैंडिडेट की प्रोफाइल ऐसी जरूर रहेगी कि किसी भी वैसे दल के लिए जो कि नॉन एनडीए या नॉन यूपीए के साथ हैं उनके लिए उसका विरोध करना बहुत मुश्किल होगा। इस फैक्टर को ध्यान में रखा जाएगा। ये ऐसे इसके संकेत हमें मिले हुए थे। दूसरी चीज की चाहे आप बीजेडी की बात कर लें, वाईएसआर की साथ बात कर लें, इनकी बातचीत ऑलरेडी बीजेपी के टॉप लेवल से इनको कन्वे किया जा चुका है और ऐसा उनके तरफ से भी ये इंडिकेशन नहीं था कि वो कोई अलग सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करने की स्थिति में है। तो उस लिहाज से आंकड़ों की को लेकर कोई समस्या आने नहीं जा रही है। और आज ऐसे दिन पे ये बैठक हो रही है जब ऑलरेडी महाराष्ट्र का जो घटनाक्रम है बीजेपी संसदीय बोर्ड के लोगों को भी ऑलरेडी प्रफुल्लित किया हुआ है। कुछ तस्वीरें भी देखे तो आप समझ में आ रहा है कि बहुत फील गुड के तहत ये बैठक हो रही है। देवेंद्र, शायद उससे ही जुड़ी एक खबर है जो मुझे अभी दर्शकों को बतानी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।